मोदी है तो मुमकिन है का असली मतलब नहीं जानते 99% लोग। इन 3 तस्वीरों में छिपी है बहुत बड़ी सच्चाई। अगर मोदी टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में ना जाते तो क्या होता? स्टेडियम में ना जाने पर देश पर क्यों उठे सवाल, समझिए। पीएम पद का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिस कुर्सी की इच्छा है वो कुर्सी ही राहुल के लिए क्यों बन गई पनौती? मोदी है तो मुमकिन है का असली मतलब अगर बीजेपी के नेताओं से भी पूछेंगे तो वे क्या कहेंगे? उनका जवाब होगा मोदी के होते हर चीज संभव है, हर समस्या का समाधान है मोदी, नए हिंदुस्तान की पहचान है मोदी। लेकिन ये इसका 100% सही मतलब नहीं है, बल्कि इसका सही मतलब ये 3 तस्वीरें बताती हैं और इसी में पीएम मोदी की जीत का राज भी छिपा है। इसलिए जो लोग मोदी को जिताना और हराना दोनों चाहते हैं वो अगले 120 सेकंड तक ये रिपोर्ट बिल्कुल ध्यान से सुने। इसमें पहली तस्वीर पीएम मोदी और भारतीय खिलाड़ियों की है। 48 घंटे से पीएम मोदी की ये तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल है। मोदी गुजराती में जडेजा से हालचाल पूछते हैं, रोहित की जेब से हाथ निकालकर हाथ पकड़कर दिलासा देते हैं और शमी को गले लगाकर कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप सबने अच्छा किया, अब आगे बढ़िए। ये सब आपने वीडियो में सुना और देखा, लेकिन तस्वीर के पीछे की सच्चाई ये है कि जिन्हें टीम इंडिया से हमदर्दी है, जो रोहित सेना के साथ हार के बाद भी खड़े हैं, उनका ध्यान मोदी ने अपनी ओर खींच लिया है। और एक नेता के तौर पर यही करना चाहिए ताकि आपकी छवि भी अच्छी हो और मोदी हमेशा छवि पर ध्यान देते हैं। छवि अच्छी होगी तो आपको वोट के लिए घूमना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा दूसरी तस्वीर इसरो मुख्यालय की है। जब चंद्रयान 2 की लैंडिंग फेल हुई थी तो के-सिवन को मोदी ने गले लगाया था। उस वक्त इसरो ऑफिस का माहौल भी वैसा ही था जैसा टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का माहौल फाइनल में हार के बाद था। तब मोदी वहां भी पहुंचे थे और उसके बाद वैज्ञानिक इनके इतने मुरीद हो गए कि बड़े बड़े दिग्गज कहने लगे कि प्रधानमंत्री तो बहुत हुए पर मोदी जैसा कोई और नहीं हुआ। यानी विज्ञान के क्षेत्र में शोध करने वाले बड़े बड़े वैज्ञानिकों को दुनिया की जो चमक धमक नहीं लुभा पाती वो मोदी के व्यवहार ने लुभा लिया और फिर उन्होंने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करवाकर रिकॉर्ड भी बनवाया। यानी अगर आप हारते हैं और आपको दिलासा दिलाने के लिए कोई खड़ा होता है तो आप अगली बार शानदार परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हार से सीखना ही सबसे बड़ी कला है। इसके अलावा तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन उसकी कहानी बता सकते हैं। कहते हैं पीएम मोदी जब गुजरात के सीएम भी नहीं बने थे और कांग्रेस के खिलाफ एक सीट भी जीतना बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि होती थी, उस दौर में पीएम मोदी ऐसे ही हार के बाद कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया करते थे। और आज बीजेपी कहां से कहां पहुंच गई ये आप सब देख रहे हैं। यानी मोदी है तो मुमकिन है का मतलब सर्जिकल स्ट्राइक, धारा 370 हटाने या 3 तलाक खत्म करने से सिर्फ नहीं है, बल्कि इसका मतलब इस बात से भी है कि मोदी हार में भी साथ देना जानते हैं और हार को जीत में तब्दील करना जानते हैं। आज खिलाड़ियों को मोदी ने हौसला दिया है तो कल यही खिलाड़ी ट्रॉफी जीतकर भी दिखाएंगे। तो जो लोग मोदी को हराना चाहते हैं उन्हें मोदी की इस रणनीति पर काम करना होगा, ना कि पीएम पोस्ट को बदनाम करना होगा। जब से मोदी खिलाड़ियों से मिलने गुजरात गए हैं तब से सोशल मीडिया पर एक दावा वायरल हो रहा है और उसी दावे को राहुल गांधी ने खुद दोहरा भी दिया है। और ना सिर्फ राहुल ने इस बार इसे दोहराया बल्कि इससे एक कदम बढ़कर पीएम पद का अपमान भी कर दिया। आप खुद राहुल की बात सुनिए और तय कीजिए कि क्या ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। पनौती। जबकि सच ये है कि अभी भी ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ये कह रही है कि भारत हार गया इसलिए मोदी ने ट्रॉफी देने में देरी कर दी। हमें खाली स्टेडियम में ट्रॉफी दी गई, जबकि मोदी अगर स्टेडियम ना जाते तो उन्हें ये कहने का मौका मिल जाता कि टीम इंडिया हार रही थी इसलिए देश के प्रधानमंत्री नहीं आए। विदेशी मीडिया हिंदुस्तान पर तमाम सवाल खड़े करती, तब यही विपक्षी ये कहता कि बताओ कैसे प्रधानमंत्री है। और अगर मोदी ड्रेसिंग रूम नहीं जाते तो मोदी के विरोधी यही कहते कि वो हमेशा क्रेडिट लेने की होड़ में रहते हैं। टीम इंडिया हारी तो खिलाड़ियों को दिलासा देने भी नहीं गए, इसलिए मोदी ने एक तस्वीर से हर किसी को जवाब दे दिया है। अब आप राहुल के बयान पर क्या जवाब देना चाहते हैं हमें कमेंट कर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।